नमस्कार, आप देख रहे हैं डिस्कवरी ऑफ महाराष्ट्र न्यूज। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। समाज सेवा में अपना पूरा जीवन समर्पित करने वाले मशहूर समाज सेवी मोहम्मद पटेल पिछले कुछ वर्षों से कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं। इसके बावजूद वे आज भी लोगों की मदद करना और समाज के बीच रहकर सेवा कार्य जारी रखे हुए हैं। उनकी इसी हिम्मत और हौसले को सलाम करने समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता गवंडी के विधायक अबू आसिम आजमी अंधेरी वेस्ट के सागर सिटी स्थित उनके निवास पर पहुंचे। इसी दौरान सभी मौजूद लोगों ने आजमी साहब का मान सम्मान करते हुए उन्हें फूलों का गुलदस्ता भेंट किया। एक साल मैंने गोंडी जाके इलेक्शन प्रचार में सबसे पहला गोंडी में हम लोग गए थे। पहली साल मैंने उड़ाया था, ये जीतने की बात की साल। बहुत बहुत शुक्रिया। चाय नाश्ते पर मोहम्मद पटेल की तबीयत का हालचाल लिया गया और उनके द्वारा किए जा रहे समाज सेवा कार्यों की सराहना की गई। अबू आसिम आजमी ने कहा, पटेल साहब समाज की आवाज हैं। बीमारी के बावजूद उनका जज्बा हम सभी को प्रेरणा देता है। हम हर कदम पर उनके साथ खड़े हैं। बातचीत के दौरान अबू आसिम आजमी ने आगामी चुनाव को लेकर अपनी स्पष्ट राय रखी। उन्होंने कहा कि आगामी चुनाव कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ने के पक्ष में वो नहीं है, क्योंकि उनके अनुसार कांग्रेस ने मुसलमानों के लिए क्या विकास किया। आज भी 12 मासूम बच्चे 19 साल तक कांग्रेस के राज में जेलों में सड़ते रहे, ये कैसा न्याय था। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी हमेशा कमजोरों की आवाज बनकर खड़ी रही और आगे भी खड़ी रहेगी। इस मुलाकात के दौरान सैयद निजाम खतीब, जावेद शेख समेत कई नामचीन समाज सेवी मौजूद रहे। सैयद निजाम खतीब ने नबी पाक मोहम्मद साहब की बीमार की अयादत करने जाओ की एक मिसाल पेश की और साथ में मोहम्मद पटेल की जल्द सेहतयाबी की दुआ की और उनकी हिम्मत को सलाम किया। आपको बता दें, मोहम्मद पटेल का जज्बा आज भी क्षेत्र के लोगों के लिए एक बड़ी प्रेरणा बना हुआ है। वो कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं और हर दिन जिंदगी से एक नई लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन उनके हौसले में कभी कमी नहीं आई। मुश्किल परिस्थितियों के बावजूद वे अपनी पढ़ाई और डॉक्टरेट की तैयारी में पूरे मन से जुटे हुए हैं। उनका ज्यादातर समय किताबों के बीच गुजरता है और यही लगन व समर्पण उन्हें समाज के लिए एक सच्चा आदर्श बनाता है। डिस्कवरी ऑफ महाराष्ट्र न्यूज के संवाददाता सिराज शेख ने वहां पहुंचकर सीधी बातचीत की। आइए सुनते हैं। डिस्कवरी ऑफ महाराष्ट्र न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ इस वक्त है एमएलए अबू आसिम आजमी जी, जो गवंडी से समाजवादी पार्टी से एमएलए है। यहाँ पर अंधेरी में उनसे मुलाकात हुई। हम जानना चाहेंगे क्या आज की जो ये बातचीत थी, ये क्या विषय क्या था? मोहब्बत प्यार। मोहम्मद पटेल साहब मेरे पिछले, मुझे लगता है कि कम से कम 30-40 सालों से मेरी जान पहचान है। और ख़ास तौर से हमारे ये दोस्त जो है ना, नवाजुद्दीन खतीब साहब, मतलब हमारे बहुत अच्छे मिलने वाले हैं। डायलिसिस चल रही है, लेकिन फिर भी ये आदमी समाज के लिए काम करने के लिए भागते रहते हैं। इसलिए मुझे इनसे बहुत ही चाहत है, ऐसे लोगों से। और ये हालत मोहम्मद पटेल साहब की है। देखिए, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी डिग्री पे डिग्री लेने की कोशिश कर रहे हैं। अभी उन्होंने पीएचडी करने जा रहे हैं और अभी तक एजुकेशन में पढ़े हैं। तो उनकी तबीयत कुछ नासाज थी, मुझे पता चला था, इसलिए मैं इनसे मिलने आया था। और कुछ नहीं, कोई पॉलिटिकल मीटिंग नहीं है। और आने के बाद यहाँ बहुत सारे लोग जो पिछले कई सालों से मुलाकात नहीं हो रही थी, उनसे इसी बहाने सबसे मुलाकात हो गई। और दुनिया में रखा क्या, यही सब प्यार मोहब्बत है, इसीलिए आया था यहाँ पे। और आने वाले बीएमसी के चुनाव को, जो चुनाव होने जा रहे हैं, उसमें कांग्रेस पार्टी के साथ, महाविकास आघाड़ी सरकार के साथ आप लोग लड़ना चाहेंगे या समाजवादी पार्टी अकेले लड़ेगी, क्या बोलते? नहीं, मैं कांग्रेस के साथ क्यों लड़ने जाऊँ, मुझे समझा दो ना। कांग्रेस ने कौन सा डेवलपमेंट का काम मुसलमानों के लिए किया, मुझे एक बता दिया जाए। कांग्रेस मुसलमानों से वोट लेना तो चाहती है, लेकिन मुसलमानों को के लिए कुछ करना नहीं चाहती। आज भी 12 लड़के जेल में 19 साल बनते, ये कांग्रेस के ज़माने में बनते। और हमने कितना चिल्ला कर कहा था, हम पार्लियामेंट तक केस ले गए थे। हम जो बच्चे पकड़े गए थे, उनके वालिदैन को ले जाकर प्राइम मिनिस्टर से मिलाया था, साहब गलत हो रहा है। लेकिन 19 साल तक जेल में पड़े रहे। और जब छूट कर आए 19 साल के बाद ना, तो कांग्रेस लीडर कहती है कि जल्दी से, हमें अफसोस है छूटे कैसे, जल्दी से इसकी जो है अपील दाखिल होना चाहिए। तो मैं क्यों जाऊँ कांग्रेस के पास? कौन है हमारा? हमसे सिर्फ लेना जानते हैं वो लोग, हमें देना कुछ नहीं चाहते। अंधेरी वेस्ट के क्षेत्र से अगर आपकी समाजवादी पार्टी अलग लड़ती है, तो यहाँ से कौन सा ऐसा चेहरा है जो नगर सेवक के लिए आप? देखिए, अगर मगर तो है ही नहीं, अकेली लड़ेंगे समाजवादी पार्टी।
और अभी उसका रिजर्वेशन अनाउंस होगा 11 तारीख को। उसके बाद मैं कहूँगा एप्लीकेशन करो, जो एप्लीकेशन करेंगे, जिसकी जीतने की अगर हैसियत होगी तो मैं सबसे पहले अपने पुराने कार्यकर्ता जो इस पार्टी के लिए बहुत मेहनत करते हैं, अगर उनकी जीतने की स्थिति होगी, सर्वे होगा, तो 100% उनको टिकट दूंगा मैं। मैंने आपका एक भाषण सुना था, उस भाषण में आपने कहा था कि ये डेमोक्रेसी की सरकार नहीं है, ये खोखे की सरकार है, उसके लिए क्या बोलना? तो आप बताइए ना, क्या डेमोक्रेसी किधर बाकी है? कौन सी डेमोक्रेसी आज है? आज जो है रोज़ आना जो है अपनी मनमानी हो रही, जो चाहो कह दो। कोई कह रहा है मुसलमानों की 10 लड़कियों से शादी करके लाओ, 10 लड़कियों को लाओ, हम तुमको पैसे देंगे। कोई कहता है मस्जिद में घुस के मारेंगे, मस्जिद का लाउड स्पीकर उतार देंगे। मुसलमान जो हरा सांप है, ये हिंदुओं की सरकार है, हिंदू राष्ट्र है, क्या मतलब ये संविधान कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं और डेमोक्रेसी कही जाएगी इसमें। क्या कहना चाहेंगे आने वाले वक्त में बीएमसी में किसका मेहर बन सकता है? अरे मैं तो चाहूँगा मेरा ही बन जाए। निज़ाम खतीब जी, क्या कहना चाहेंगे? एमएलए अबू हासिम आज़मी जी आज यहाँ पे अंधेरी वेस्ट के दौरे पे आए, क्या खास वजह है? ये मकसद तो जो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से जिसका मफहूम है, तुम अपने बीमार की इयादत करो, फरिश्ते तुम्हारी जो है अपना वजीफ़ा तुम्हारे से मुसाफा करेंगे। तो इस हदीस के ऊपर अमल करते हुए अबू हासिम आज़मी साहब आज हमारे जो पटेल भाई हैं, जो एक बहुत ही ख़तरनाक बीमारी से जो है लड़ रहे हैं, तो उनकी हिम्मत को दाद देने के लिए और उनकी आदत करने के लिए आज अबू हासिम भाई जो है पटेल भाई से मिलने आए थे। काफ़ी वक्त से पटेल साहब की तबीयत ख़राब है, आपकी भी तबीयत ख़राब है, लेकिन अब इलेक्शन के नज़दीक ही कुछ ऐसी बातें। नहीं, ये सब गलत बात है। ये बहुत पहले मीटिंग होने वाली थी और वक्त भी तय हो गया था, मगर अचानक बरसात इतनी ज़बरदस्त आ गई थी, बरसात ने मौका ही नहीं दिया था कि मीटिंग हो जावे। वरना ये जो मीटिंग आज ही, ये आज से 6 महीना पहले होने वाली थी। और आज जबकि उनको मौका मिला, वक्त मिला, यहीं से गुजर रहे थे, तो बोले निज़ाम मैं आ रहा हूँ, तो मैं पटेल भाई की भी आदत करते हुए जाऊँगा। इसमें पॉलिटिकल का कोई मुद्दा ही नहीं है, कोई पॉलिटिकल एजेंडा ही नहीं है। बीमार आदमी है, उनकी आदत करना है, उनकी हिम्मत को दाद देना है। और जाहिर सी बात है, हम लोग 40 साल से, मेरी उम्र आज 55-60 साल हुई है। मैंने अपनी ज़िंदगी में छोटा सा, तब से मैं मोहम्मद पटेल साहब को देख रहा हूँ। अपनी पूरी ज़िंदगी इन्होंने समाज सेवा और कौम की खिदमत में लगा दी है, और आज एक ख़तरनाक बीमारी से वो आदमी लड़ रहा है। तो ऐसे में तो हमारा काम बनता है कि हम उनकी आदत करें, उनकी हिम्मत को सलाम करें और उनके साथ कंधे से कंधा मिला के उनके साथ खड़े रहें। ठीक है निज़ाम भाई, सही कहा आपने, लेकिन आने वाले वक्त में महानगर पालिका के चुनाव होने जा रहे हैं, उसको लेकर क्या तैयारी है? हमारे अध्यक्ष अबू हासिम आज़मी साहब ने साफ इशारा दे दिया है कि हम लोग महाविकास आघाड़ी के साथ नहीं जाने वाले हैं। हम लोग अकेले इलेक्शन लड़ेंगे, हमारा एजेंडा साफ़ है। मैं अबू हासिम आज़मी साहब से पर्सनल मिला हूँ, मेरी बातचीत हुई है। अंधेरी पश्चिम के अंदर 3 सीट पर हम लोग अपना कैंडिडेट उतारने वाले हैं, और इस इलेक्शन के अंदर हमारे 3 उम्मीदवार इस तालुके से लड़ेंगे। उस उम्मीदवार का नाम कुछ होगा जिसे आप जानते होंगे, आपसे जानना चाहेंगे। इंतज़ार करें, वो नाम भी बहुत जल्दी आ जाएंगे, इंतज़ार करें। और बड़े नाम है, और इंशाअल्लाह हमारी जो लड़ाई है, ये सिर्फ इलेक्शन लड़ने की नहीं रहेगी, ये लड़ाई हम लोग जीतने के लिए लड़ेंगे। और जिस तरह एक मरतबा 1997 और 2002 के अंदर यहाँ की प्रभाग समिति का अध्यक्ष समाजवादी पार्टी का हुआ करता था, हम फिर वही मौका लाएंगे और अबू हासिम आज़मी की अध्यक्षता के अंदर के पश्चिम के अंदर फिर से समाजवादी पार्टी का प्रभाग समिति का अध्यक्ष होगा। इसकी हमारी पूरी तैयारी हो चुकी है।